हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फिजिकल एविडेंस इन सर्विसेज। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि फिजिकल एविडेंस से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, नेक्स्ट है इसका रूल, एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस, टाइप्स और क्या गाइडलाइंस होती है फिजिकल एविडेंस की स्ट्रेटेजी की। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप सर्विस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस एनवायरनमेंट को बताता है कि कैसे हम सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं फर्म को, कस्टमर को, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। ये कोई भी टैंजिबल कमोडिटी हो सकती है, ये फैसिलिटी परफॉर्म करता है कि कैसे आप सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब ये सर्विस के बारे में, सर्विस के एनवायरनमेंट को बताता है। फिजिकल एविडेंस में इंक्लूड होता है सर्विसेज के जो कि आप यूज करते हैं कि कैसे आप फिजिकल फैसिलिटी को, सर्विसेज की प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। तो फिजिकल एविडेंस आपको बताता है कि सर्विसेज का क्या एनवायरनमेंट है, आप सर्विसेज को कैसे डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल एविडेंस एक एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, कि कैसे कस्टमर एक्चुअली चूज करते हैं सर्विसेज को और एक्सपीरियंस करते हैं। ये कंट्रीब्यूट करता है कि आप कैसे सर्विसेज को परसीव करते हैं। फिजिकल एविडेंस बताता है लाइक बैंक के क्या प्रीमाइसेस है, साथ में बैंक कैसे अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर रहा है। तो इसमें आप सर्विस स्केप और एटमॉस्फेयर को देखते हैं, मतलब आपके मूड को, अट्रैक्शन को, डिजायर को, जो भी विजिट करने आ रहा है सर्विसेज के वहां पे, वो सारी चीजें कैसी है। इसमें आपके ब्रोशर्स, बिल्डिंग, लोगों ने क्या ड्रेस पहनी है, उनका फर्नीचर, वॉल डेकोरेशन, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल एविडेंस को बताती है। नेक्स्ट आता है कि क्या इसका एग्जांपल है। तो कोई भी रेस्टोरेंट सिर्फ वहां पे चेयर और टेबल हो, अच्छा खाना हो, ये ही काफी नहीं है। वहां पर अच्छी लाइटिंग हो, अच्छा म्यूजिक हो, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो, वहां पे अच्छा खाना सर्व हो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप देखते हैं कि विच वन विल एनीबॉडी प्रेफर, कि कोई भी क्या पसंद करेगा। तो उसको अच्छा एम्बिशन मिलना चाहिए, अच्छा फिजिकल एविडेंस मिलना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है कि क्या रोल होते हैं फिजिकल एविडेंस के। तो फर्स्ट है पैकेजिंग द सर्विसेज, कि आप सर्विसेज को कैसे कन्वे कर रहे हैं, उनकी क्या एक्सेप्टेशन है। फिजिकल एविडेंस आपकी क्वालिटी को बताता है और इमेज को डेवलप करता है। कहीं आप गए, वहां का इंटीरियर अच्छा था, आपको अच्छा लगा, तो वो बताता है कि कस्टमर उस चीज को देख के हैप्पी होगा। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन, कि आप किसी भी चीज के बारे में इमेज को डेवलप करते हैं कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं परसीव्ड रिस्क को, और आप कैसे रिड्यूस करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस आफ्टर दी परचेस को। मतलब आप कैसे इमेज को बना सकते हैं लोगों के माइंड में। अगर फिजिकल एविडेंस अच्छा होगा तो लोगों के माइंड में इमेज आपकी अच्छी होगी। नेक्स्ट रोल आता है फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, ये सर्विसेज को डिलीवरी करने की प्रोसेस को अच्छा बनाता है। इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि फैसिलिटेट करता है कि आप ऑर्डर की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, तो किसी भी काम को लेके कैसे ऑर्डर की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट आता है मैनेज करते हैं कंज्यूमर को, क्या क्या बैरियर हो सकते हैं कंज्यूमर ग्रुप के, उनको देखते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं जो एम्प्लॉयज और कस्टमर है। नेक्स्ट आता है सोशलाइज एम्प्लॉयज एंड कस्टमर, जो आपके एम्प्लॉयज और कस्टमर है उनको सोशल बनाते हैं कि वो लोगों से ज्यादा मिले, इंटरेक्ट करे, बातचीत करे। तो इसमें आता है यूनिफॉर्म्स, हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्म के पर्सनल्स को, कौन से एम्प्लॉयज कस्टमर से इंटरेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है हम फिजिकल सिंबल्स को देखते हैं जो कि अच्छे तरीके से लोगों को कन्वे करे, अच्छे मैसेजेस को कन्वे करें। आप ग्रुप स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, आप फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे आप परफॉर्मेंस करेंगे, और ये आपको हेल्प करता है कि आप मेंबर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अ मीन्स फॉर डिफरेंशिएशन, ये आपको मीन्स बताता है कि आप कैसे चीजों को डिफरेंट कर सकते हैं। आप इसमें मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए, बेटर वर्कर्स होना चाहिए और मोर इंटरेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ फिजिकल एविडेंस, जो में हमारी सर्विस होती है वो इंटेंजिबल होती है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपको कुछ टेंजिबल चीजें दिखें, क्लू दिखें फिजिकल एविडेंस के बारे में, ताकि आप सर्विसेज को इवेल्युएट कर सके कि सर्विस कितना आपको सेटिस्फाइड करती है। मतलब आप सर्विसेज को नहीं देख सकते हैं तो जो उसका एनवायरनमेंट है आप उसको देखते हैं, ताकि आप सर्विसेज को देख सके कि वो कितनी अच्छी है या फिर नहीं है। तो इसके लिए दो फैक्टर्स होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर में आपका होता है कि आपके बिजनेस का या जहाँ पे भी आपका ऑफिस है, कैफे, तो उसका डिजाइन कैसा है, लेआउट कैसा है, कैसे इक्विपमेंट आपने यूज किया, कैसे उसको डेकोरेट किया। वहीं एक्सटीरियर में आता है आपका पार्किंग, लैंडस्केप। तो ये सारी सर्विस कम्युनिकेशन होता है हेवीली फिजिकल एविडेंस के थ्रू। लाइक आप हॉस्पिटल, रिजॉर्ट, चाइल्ड केयर, ये सारी चीजें देखते हैं। कुछ में आपको लिमिटेड फिजिकल एविडेंस मिलेंगे, लाइक इंश्योरेंस, ईमेल एक्सप्रेस, इसमें फिजिकल एविडेंस की ज्यादा नीड नहीं होती है। तो नेक्स्ट जो आपने ये एलिमेंट्स या इनको हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं फिजिकल एविडेंस के, जिसमें
है हमारा फैसिलिटी एक्सटीरियर डिजाइन, साइन, पार्किंग, लैंडस्केप और सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इंटीरियर में आता है इंटीरियर डिजाइन, इक्विपमेंट, साइन, लेआउट, एयर क्वालिटी या टेम्परेचर, और अदर टेंजिबल्स में आते हैं आपके बिजनेस का कार्ड, स्टेशनरी, बिलिंग स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स, एम्प्लॉय ड्रेस, यूनिफॉर्म, ब्रोशर्स, वेब पेज और वर्चुअल सर्विस स्केप्स। ये सारे कंपोनेंट्स किसी भी सर्विस के फिजिकल एविडेंस को बताते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं फिजिकल एविडेंस के किसी भी सर्विस में। तो फर्स्ट आता है इनहेंस प्रोडक्टिविटी, आप आपकी प्रोडक्टिविटी को और कितना इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड आता है डेवलप बेटर कस्टमर परसेप्शन, आप किसी भी कस्टमर का सही तरीके से आपके लिए परसेप्शन को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग बेटर सर्विस क्वालिटी, आप आपके बिजनेस की सर्विस क्वालिटी को मैनेज करते हैं और अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आता है रीपोजिशनिंग ऑफ सर्विसेज, आप सर्विसेज को पोजिशनिंग या रीपोजिशनिंग देने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनको आइडेंटिफाई कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कॉम्पिटिटर से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं फिजिकल एविडेंस के। नेक्स्ट आ रहा है टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंस, जिसमें दो है, एसेंशियल एविडेंस और प्रेफरेबल एविडेंस। इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है एसेंशियल एविडेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं सर्विस फैसिलिटी का। जैसे कि आप टेक्निकल फैसिलिटी देखते हैं तो उसमें क्या सर्विस डिलीवरी के बिना वो पॉसिबल नहीं है। ये एविडेंस आप कंज्यूमर को पास नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप इनको कभी कभी टेम्परेरी बेसिस पे पास करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कार रेंटल या बाइक रेंटल की सर्विस है, तो आप क्या करते हैं, जब तक आपने उनको रेंट पे दिए तब तक आप उसके डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत एसेंशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को आप बिल्डिंग, उसका साइज, डिजाइन, इंटीरियर लेआउट, उसका डेकोर, लोगो, किसी भी बिजनेस का, ये सारी चीजें ट्रांसफर नहीं होती, और यही किसी भी बिजनेस के लिए एसेंशियल एलिमेंट होती है जो कि आपके बिजनेस को बताती है। नेक्स्ट आता है प्रेफरेबल एविडेंस, ये एक्चुअली पार्ट होते हैं जब भी कोई किसी भी सर्विस को परचेस करता है तो इसकी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कहीं बैंक में अकाउंट खुलवाया तो वहां पे आपको चेकबुक मिलेगी, तो ये क्या होगा, प्रेफरेबल एलिमेंट, पर उनको वहां पे आपको फंड ट्रांसफर के लिए स्टोरेज की सर्विस देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एडमिशन टिकट लिया है सिनेमा का, तो उसकी इंडिपेंडेंटली कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो आपकी प्लेस उस पर्टिकुलर जगह के लिए बुक नहीं कर देते। तो ये एसेंशियल एविडेंस के पार्ट होते हैं और उसमें वैल्यू एड करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक होटल रूम, आपने कहीं इंटरनेशनल होटल ग्रुप में होटल बुक किया तो वहाँ की डायरेक्टरीज, टाउन गाइड्स, पेन, नोटबुक, वेलकम गिफ्ट, ड्रिंक पैक, तो ये सारी चीजें बताती है उसके डिजाइन को। तो ये क्या होता है, प्रेफरेबल एविडेंस होते हैं जो कि सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं और कस्टमर के माइंड में आपकी सर्विस को और डेवलप करने में और अच्छा बताने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या गाइडलाइंस होती हैं फिजिकल एविडेंस की स्ट्रेटेजी की। तो फर्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस, सेकंड है ब्लूप्रिंट द फिजिकल एविडेंस ऑफ सर्विसेज, थर्ड है क्लैरिफाइंग स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ सर्विस स्केप, फोर्थ एक्सेस एंड आइडेंटिफाई फिजिकल एविडेंस अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट है वी प्रिपेयर टू अपडेट एंड मॉडर्नाइजिंग द एविडेंस, लास्ट आता है वर्क क्रॉस फंक्शनली। तो फर्स्ट जो है कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं स्ट्रेटेजी के इम्पैक्ट को, जो फिजिकल एविडेंस है वो अफेक्ट करता है आपकी सर्विस की क्वालिटी को। तो कस्टमर की क्या एक्सेप्टेशन है, क्या परसेप्शन है, वो बताता है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है कि फिजिकल एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इफेक्टिवली तरीके से प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उनके साथ लिंक करते हैं। तो ये एक प्लानिंग की मेथड है कि आप आपके फर्म के विजन को देखते हैं और उसको सेट करते हैं। सेकेंड आता है आप मैप करते हैं फिजिकल एविडेंस सर्विसेज का, मतलब आप इसमें ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि आपको सर्विसेज को कैसे दिखाना है, उसका फिजिकल एविडेंस क्या होगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी, क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा और क्या एविडेंस होंगे। नेक्स्ट आता है क्लैरिफाई करते हैं आप सर्विस स्केप के रोल को। जो सर्विस स्केप होता है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कैसे पैकेज करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, सोशलाइजर या फिर डिफरेंशिएटर होते हैं। तो फिजिकली आप सेट करते हैं रोल ऑफ पैकेज को, सराउंडिंग्स को कि वो कितना फैसिलिटेट करता है और वो पर्सन्स कैसे परफॉर्म करें। तो आप इफिशिएंटली एक्टिविटी के फ्लो को देखते हैं और उन रिलेशनशिप को देखते हैं एम्प्लॉयज और कस्टमर के बीच में, क्या क्या फिजिकल फैसिलिटीज उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपका क्या कलर यूज कर रहे हैं, डेकोरेट, लेआउट, म्यूजिक, एरोमा, साइंस, तो ये सारी चीजें आपको बताते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेस एंड आइडेंटिफाई फिजिकल एविडेंस अपॉर्चुनिटी। आप देखते हैं कि क्या और फिजिकल एविडेंस की अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप और कितना अच्छा कर सकते हैं आपकी सर्विसेज को
और कितने अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप वो चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट है तो पहले आप म्यूजिक यूज नहीं करते थे, फिर आप वहाँ पे म्यूजिक यूज करने लग गए तो वहाँ का एनवायरनमेंट और अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है बी प्रिपेयर टू अपडेट एंड मॉडर्नाइजिंग द एविडेंस। जो भी आप एविडेंस का यूज करें आप उनको अपडेट करते रहते हैं, आप जो भी मॉडर्न चेंजेस हो रहे हैं ताकि वो आपकी स्टाइल को रिफ्लेक्ट कर सके। नेक्स्ट आता है वर्क क्रॉस फंक्शनली। जो भी सर्विस मैनेजमेंट है वो नंबर ऑफ डिसीजन लेता है सर्विसेज के बारे में कि क्या मल्टी फंक्शनल टीम है, उनके क्या अप्रोच है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो देखते हैं कि डिसीजन एम्प्लॉय की ट्रेनिंग क्या होगी, उनकी प्रोसेस को डिजाइन करते हैं, डिसीजंस को लेता है ऑपरेशन मैनेजर। तो ये डिसीजन ओवर द टाइम आप लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंट फंक्शन है उनके अकॉर्डिंग आप लेते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती है फिजिकल एविडेंस की स्ट्रेटेजी की। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि फिजिकल एविडेंस का मीनिंग, इसका रोल, एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस, टाइप और गाइडलाइंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।